के अध्यक्ष जैन, बेंगलोर, ज्ञानोदय परिवार। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन एलक जी, छुल्लक जी महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। कि नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। आप गुरुवर को देखिएगा, मेरे शब्दों में ध्यान दीजिएगा। कि नारियां अनेक और पुत्र भी अनेक, किंतु आप जैसा पुत्र देने वाली माता एक है। चंद्रमा चकोर सममुख के छटा की छवि, सूर्य से प्रतापी आप सूर्य मात्र एक है। कि संत हैं अनेक निर्ग्रंथ भी अनेक, किंतु नेक से भी नेक गुरु आप बस एक हैं। जैन धर्म के हैं प्राण, नाम है गुरु प्रमाण। आप जैसा इस धरा पे आप मात्र एक हैं। आप जैसा इस धरा पे आप मात्र एक हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न है कि गुरुदेव, महापुरुषों का जो जीवन मैंने पढ़ा है कि हमेशा संघर्षों के बाद ही कोई महापुरुष बन पाया है, तो क्या महापुरुष बनने के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष आवश्यकता है? और अमूमन देखने आता है कि वर्तमान में जो लोग धर्म करते हैं या धार्मिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं, तो उनके जीवन में विपदाएं आ जाती हैं। तो उसका मतलब क्या हमें ये समझना चाहिए कि कर्मों का जो हमारा क्षय जल्दी से हो रहा है, जल्दी से उदीर्णा हो रही है? ऐसा क्यों होता है कि उनके जीवन में संकट आते हैं? देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने पूछा है क्या संघर्ष के बिना उत्थान असंभव है, तो मैं कहूँगा क्या मंथन के बिना नवनीत संभव है? मंथन के बाद ही नवनीत मिलता है। संघर्ष के उपरांत ही उत्थान होता है। जो सतत चलते हैं वे ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो जब कभी भी जीवन में कोई संघर्ष आए, उस संघर्ष को संघर्ष की तरह देखने की जगह उत्कर्ष के अवसर के रूप में देखना चाहिए। संघर्ष एक अवसर है जीवन के उत्कर्ष का। एक पेड़ जब पनपता है तो उसकी शुरुआत संघर्ष से होती है। बीज धरती के गर्भ में समाता है और माटी से जूझ कर बाहर निकलता है। उसका जन्म संघर्ष से होता है और पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है। आंधी, पानी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बरसात की बाधाओं को झेलता है, प्रतिकार रहित होकर झेलता है और बाद में खुद धूप खाता है, हम सबको छाया देता है, पत्थर खा करके भी मीठे फल देता है। ये सामर्थ्य कहाँ से आती? ये उसके संघर्ष का सुफल है। तो जो जो संघर्ष करेंगे जीवन का उत्कर्ष होगा, ये बात गांठ में बांध लेनी चाहिए। आपने पूछा है कि जीवन में जो मुसीबतें आती है, मुश्किलें आती है, उसे हम किस रूप में देखें? तो मैं तो यही कहूँगा, हर मुश्किल को अवसर के रूप में देखो। जीवन में मुश्किल आई है, मुश्किल एक अवसर है। कर्म की निर्जरा का अवसर तो है ही, ये मेरे जीवन के विकास का भी अवसर है। इसके बल पर मुझे आज चांस मिला है आगे बढ़ने का। हम लोग गुरुदेव जब पढ़ाते थे, उन दिनों की बात है जब हम लोग आहार जी में से स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय होता था। तो उन दिनों हम लोग संघ में एक परंपरा थी, बड़ा उत्साह रहता था लंबा आसन लगाकर ध्यान करने का। कोई खड़गासन, कोई पद्मासन। मैंने भी उस अवसर में बहुत बार ऐसा अभ्यास किया। 36 घंटे तक एक आसन में रहने का अभ्यास हुआ। तब आसन लगाए, खड़े रहे, तो पैर खड़े 36 घंटे तो हम नहीं रहे, हमारा 22 घंटे तक का खड़े रहने का अभ्यास है। तो पैर सूज जाए, घुटने दर्द हो, तो एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आसन लगाते समय घुटने दर्द होने लगे तो ये सोचो असाता जा रही है, उसके लक्षण है, जाने दो।
क्या करे, अशाता जा रही है, दर्द इस बात का सिंबल है। तो ये अशाता के जाने के लक्षण है। तो जब तुम्हारे सामने कष्ट आए तो समझना पाप कर्म जा रहा है, उसका सिंबल है। और देखो, कोई किसी के घर में एक लंबे अरसे से काबिज हो ना, तो चुपचाप से नहीं जाता, अपने आप घर खाली नहीं करता, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। और खाली करने के बाद भी क्या करेगा, जाएगा तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखा कर जाएगा, फर्नीचर तोड़ कर जाएगा, कोई ना कोई नुकसान करके जाएगा, स्विच बोर्ड को खराब करके जाएगा, कुछ ना कुछ उठा पटक करके जाएगा। जाता है तो आप क्या उस बात को रोते हो, तुमने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया? आप क्या सोचते, अच्छा हुआ पिंड छूटा। क्या हुआ? पिंड छूटा। तो अगर आपके किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक कोई कष्ट की स्थिति बन रही है तो समझना कर्म जा रहा है, और जाते जाते अपनी जात दिखा के जा रहा है। क्या कर रहा है? कर्म जा रहा है, जाते जाते अपनी जात दिखा के जा रहा है। इसलिए कर्म को देखकर घबराओ मत, एक ही बात सोचो, चलो पिंड छूटा। क्या? पिंड छूटा। ये हमारी समता को बढ़ाने का एक सबल माध्यम होगा और इससे जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। नमोस्तु।